जनक बने हुए हैं। जनक, आप बताइए क्या कमजोर पड़ा है तूफान, किस दिशा से आगे बढ़ रहा है, कहां पर इसका लैंडफॉल होगा, क्योंकि द्वारका में तो असर दिख रहा है। जसप्रीत, अभी भी देखिए कमज़ोर नहीं हुआ है तूफान। अभी भी जो ट्रैक है उस ट्रैक के मुताबिक ही वो जखौ और मांडवी के बीच में ये टकराने की बात कही जा रही है, जो फोरकास्टिंग है, जो नया फोरकास्टिंग है उसके मुताबिक। लेकिन तेज़ हवाएं अब 125 से 135 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं यहाँ से गुजरेगी और उस समय साइक्लोन यहाँ से गुजरेगा तो उस समय नुकसान भारी हो सकता है। और अभी मैं यहाँ जखौ के पास पिंगलेश्वर में हूँ और समुंदर की जो लहरें हैं वो आप देख लीजिए किस तरीके से उफान लेती हुई तस्वीरें हैं। ये कल भी हम यहाँ से जब रिपोर्ट कर रहे थे तो इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखने को मिल रही थी। आज आप देख लीजिए उफान लगाती हुई लहरें यहाँ पर देखी जा रही है और भारी तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही है। यहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो पा रहा है। लगातार ये साथ में बारिश भी उतरी है इस इलाके में। ऐसे में जो तूफान की जहाँ तक बात की जाए अभी भी उतना कमज़ोर नहीं हुआ है, उस रफ्तार बिल्कुल वही की वही है। सामने की ओर भी अगर दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन अनूप हैं वो जो आपको दिखाएंगे। तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ से हम सामने की ओर जा रहे हैं और तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर उफान गाती हुई लहरें यहाँ पर दिख रही है। और ये अब आज चूँकि 4:30 से 5 का वो वक्त है जब जखौ के तट इलाके से जहाँ से हम खड़े हैं वहाँ से गुजरेगा ये तूफान। यानी उस समय इसकी रफ्तार होगी 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की। यानी पहले वो गुजरेगा, उसके बाद उसकी आई गुजरेगी, तो आई गुजरने के बाद साइक्लोन का असर देखने को मिलेगा। तो 4 से शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब गुजरात के तटीय इलाकों से गुजरेगा। और ये देखिए पानी की लहरें उफानती मारती हुई और ये पानी यहाँ तक बीच के बाहर तक आता हुआ। इससे पहले भी अगर देखें तो कल हम आए थे तो वो काफ़ी दूर था, समुंदर की जो लहरें वहाँ तक नहीं आती थी, लेकिन आज ये लहरें यहाँ पर देखी जा सकती है। ये ही दिखा रहा है कि किस तरीके से रुख अपना रहा है साइक्लोन। आप दिखा रहे हैं वो इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यही कहा जा रहा है कि खजुआई वो जगह है जहाँ पर अब ये तूफान जो है टकराएगा और जब अगर तूफान वहाँ टकराता है तो जाहिर सी बात है कि तबाही हो। इसको समझाते हुए लास्ट वही बात मैं बोल रहा हूँ, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से कच्छ से शुरू करके यहाँ जो पोरबंदर है कि द्वारिका है, ये सभी ज़िले में विंड स्पीड ज़्यादा रहेगा और यहाँ सबसे ज़्यादा हेवी रेनफॉल टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल होगा। और कच्छ एरिया में स्पेशली टाइडल वेव आ सकता है 2 to 3 मीटर्स। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि आखिर देखिए किस तरीके से, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए ड्रोन के जरिए भी लगातार जो है प्रशासन की तरफ से निगरानी की जा रही है। ड्रोन आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि देखिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो फंस जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता है और इसीलिए ड्रोन के जरिए भी लगातार निगरानी जो है इस बात की जा रही है। अब आपको एक और तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए मैं आपको लगातार इस बात के लिए कह रही थी कि अब जो देखिए अब जो तूफान है वो लगातार उसकी गति जो है वो बढ़ती हुई अब यहाँ तक जो है पानी पहुंच चुका है समंदर का। जसप्रीत मेरे साथ लगातार बनी हुई है द्वारका से। जसप्रीत, सबसे ज्यादा जो स्थिति फिलहाल खराब है वो द्वारका की ही नजर आ रही है, वहां से अभी क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल अनुपमा, हालात बेहद खराब है और आज के दिन चुनौती सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर हवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है और बेहद सावधानी से हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तस्वीरें खुद पूरी कहानी बयां करेंगी कि इस वक्त ये भगवान द्वारकाधीश की नगरी द्वारका में मंजर क्या है। लहरें उफान पर है, समुद्र में हलचल बढ़ चुकी है। विकास, उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर एक मंदिर भी है, उधर देखिए किस तरीके से लहरें मंदिर तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर तेजी से मौसम बदलता हुआ और तूफान बिपरजॉय ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, अगर हम आपको 360 डिग्री यहाँ पर व्यू दिखाएं तो यहाँ पर एक तो हवा की रफ्तार ज्यादा है, लेकिन हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जब दोपहर का वक्त होगा 3 बजे के आसपास ये टकराएगा तो उस वक्त हवा की रफ्तार जब 125 किलोमीटर से ज्यादा होगी, 125 किलोमीटर प्रति घंटे से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो उस वक्त क्या मंजर होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हवाओं का असर दिखना शुरू हो चुका है। पेड़ सब कुछ यहाँ पर
ये हिल रहे हैं। ये बोर्ड आप देखेंगे 360 डिग्री व्यू मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस वक्त आज कितना अहम दिन है द्वारका के लोगों के लिए। पहले से ही यहाँ पर रेड अलर्ट जारी है। हालांकि हम आपको पीछे मंदिर भी दिखाते हैं क्योंकि मंदिर में वो झंडा है। जब भी ऐसी स्थिति होती है, आपदा की स्थिति होती है, भगवान द्वारकाधीश का ये मंदिर जहाँ पर देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं और भगवान द्वारकाधीश ऐसी स्थिति से बचा लेते हैं, ये भी कहा जाता है। तो ये मंदिर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जनक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जनक, आज सबसे अहम दिन है। आज गुजरात के लोगों के लिए चुनौती सबसे ज्यादा है, लेकिन जहां पर आपकी मौजूदगी है और जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर परेशानी ज्यादा है। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, ये लहरें अपने आप को वही दे रहा है कि किस तरीके का असर आने वाले समय में यहाँ देखने को मिलेगा। ये जखौ का पोर्ट है, जखौ का जो समुद्र किनारा है, यहाँ से ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ और यहाँ पर इस तेज़ी से हवाएं यहाँ पर चल रही है और लहरें इस उफान मारती हुई है। तो ऐसे में अंदाज़ा लगा लीजिए 125 से 135 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार होगी। हालांकि 74,000 है, 74,000 लोगों को इवैक्यूएट पूरे गुजरात में, खासतौर पर ये 8 जिलों में जहाँ पर साइक्लोन का संभवित रूप से प्रभावित होने वाले जो ज़िले हैं, वहाँ से उतने लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है, सुरक्षित जगहों पर ले लिया गया है। ऐसे में जीरो कैजुअल्टी अप्रोच के साथ प्रशासन पूरा एक रणनीति के साथ मैदान पर उतरा है। नुकसान भले ही थोड़ा हो जाए लेकिन हताहत नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी के चलते एनडीआरएफ कह लीजिए, एसडीआरएफ, सेना कह लीजिए, बीएसएफ कह लीजिए, उसके अलावा स्थानीय पुलिस यहाँ पर काम कर रही है, लोगों को इवैक्यूएशन से लेके तमाम राहत बचाव की सारी तैयारी को लेकर। यानी बिजली विभाग की टीमें तैयार है, मार्ग मकान की टीमें तैयार है। अगर सड़कें खराब होती है, पेड़ गिरते हैं तो सड़कें खोलने के लिए, भारी बारिश होती है, बिजली आपूर्ति अगर बाधित होती है तो उस समय पर बिजली विभाग की टीमें यहाँ पर हो। तो इस तरीके से पूरा एक खाका तैयार किया है। यहाँ तक कि 521 सीएससी पीएससी सेंटर है, उनको भी वहाँ पर तैयार रखा गया है। वहाँ पर बेड तैयार रखे गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट तैयार रखा गया है, जनरेटर तैयार रखे गए हैं, यानी पूरी तरीके से तैयारी है। लेकिन जसप्रीत, जब इतनी बड़ी आपदा जब सामने होती है तो ऐसे में उसका कैसे उसके सामना होगा, ये अब देखना होगा। हालांकि अब कहा यह जा रहा है कि ये जो जखौ का जो जगह है, वहाँ से जखौ के आसपास ये टकराया जाएगा और शाम को 4:30 से 5 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है। उस वक्त देखना होगा कि इस समय असर किस तरीके का होगा। हालांकि उस समय जो आकलन है, अनुमान है, उसके मुताबिक 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलती आपको दिखेगी और यहाँ पर वो असर भी देखने को मिलेगा। देवभूमि द्वारका में सबसे पहले असर देखने को मिलेगा, जहाँ पर जसप्रीत आप बिपरजॉय तूफान के आने से पहले ही गुजरात के कई जिलों में तबाही का मंजर दिखने लगा। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। तूफान अभी गुजरात के कच्छ के तट से दूर है, लेकिन इसकी वजह से कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए और तूफान की वजह से तेज हवाएं चलने लगी। गुजरात के राजकोट में तेज हवाओं और बारिश की वजह से एक बड़ा पेड़ गिर गया। जिस वक्त पेड़ गिरा, उसके नीचे एक ऑटो रिक्शा खड़ा था जो उसकी चपेट में आ गया और उसके ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से दब गया, जिसे देखने के लिए वहां भीड़ लग गई। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के अरवल्ली में भी तूफान का खतरनाक असर देखने को मिला। वहां कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। हालात ये हो गए कि बारिश और जलभराव की वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए।